अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्त, आज 2 अगस्त और इतवार का दिन है। सऊदी अरब की फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साकिब मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं गल्फ लाइफ हिंदी। हज का सफ़र लगातार कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहा है। बीते दिन की अगर बात करें तो हाजी तीनों शैतानों की रमी कर रहे हैं, जबकि इतवार को तीनों शैतान को कंकरियां मारकर सूरज ढलने से पहले मक्का मुकर्रमा रवाना हो जाएंगे। मीना में रुकने वाले हाजी चौथे दिन की रमी के बाद मीना को अलविदा कहेंगे। रमी करने के बाद हाजी मीना में अपना वक्त इबादत में गुजारेंगे। सऊदी अथॉरिटी ने हाजियों की सलामती के लिए सभी तरह के इंतजाम कर रखे हैं। जो लोग सऊदी अरब से, जेल से या फिर कहे कि डिटेंशन सेंटर से होकर घर वापस जाते हैं, क्या वो सऊदी अरब दोबारा वापस आ पाएंगे, या अगर आ पाएंगे तो कितने टाइम का उन पर बैन लगेगा? इस तरह के सवाल वेबसाइट वालों से पूछे जा रहे हैं, जहां से मैं ये खबरें आपको बताता हूं। हालांकि ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये पुराने एक्सपीरियंस के जरिए लोगों के जवाब दिए जा रहे हैं। तो मैं भी सोचता हूँ कि आपसे थोड़ी सी जानकारी शेयर कर दूं। हालांकि ये अलग बात है कि ना तो अभी फ़्लाइट्स चल रही है, ना ही कोई डिटेंशन सेंटर काम कर रहा है, लेकिन जानकारी की पर्पज़ से इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर कर रहा हूँ। आपके बता दें कि अमूमन जो है 3 साल का टाइम होता है। पहले ये टाइम 5 साल का हुआ करता था। जो डिटेंशन सेंटर से बंदा जाता था उसको 5 साल के लिए बैन सऊदी अरब में किया जाता था, लेकिन कुछ सालों से ये टाइम घटाकर 3 साल कर दिया गया है। लेकिन कुछ केस ऐसे होते हैं कि जिनमें 1 साल से लेकर 10 साल तक का बैन होता है, या फिर कहेंगे ज़िंदगी भर तक का बैन लग जाता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपके कफील ने, यानी आप जहाँ से भागकर आए हैं, आपने कहीं काम किया, उसके बाद आप डिटेंशन सेंटर से खुद से आपने पुलिस को पकड़वाया या पुलिस ने आपको पकड़ा और कुछ दिन आप जेल में रहते, उसके बाद आपको भेज दिया जाता है। तो डिपेंड करता है कि आपके कफील ने क्या रिपोर्ट बनाई है आपके भागने के बाद। अगर रिपोर्ट नॉर्मल है तो फिर आप 3 सालों में वापस आ सकते हैं। अदरवाइज़ अगर उसके अंदर कुछ और लिखा गया है, कोई केस वगैरह लगा है, कोई चोरी का इल्ज़ाम आप पर लगा दिया है, तो ये लिमिट बढ़ जाती है और जीवन भर का भी बैन लग सकता है आप पर। लेकिन इसकी जानकारी आसानी से नहीं निकल पाती है। जवाज़ात के दफ्तर से इसकी जानकारी मिलेगी। सऊदी अरब में किंग अब्दुल अजीज़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिटी ने सैटेलाइट के जरिए ली जाने वाली मीना, मुजदलिफा और अराफात की तस्वीरें सऊदी मीडिया को जारी की है। सभी तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो गई है। इनमें देखा जा सकता है कि हाजी ईद उल अज़हा के दिन सुबह फजर के बाद मुजदलिफा से मीना के लिए जा रहे हैं, जबकि 9 ज़िलहज्जा को मैदान अराफात में वकूफ़ और फिर 9 और 10 की बीच रात मुजदलिफा में इबादत कर रहे हैं। हालांकि तस्वीरें सैटेलाइट से ली गई है तो काफ़ी क्लियर इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी आप देखने की कोशिश कर सकते हैं। हज का सफ़र तो कामयाबी के साथ अपने आखिरी मरहले में चल ही रहा है, लेकिन आपको बता दें कि कोरोना वायरस भी आखिरी मरहले में सऊदी अरब में तकरीबन चल ही रहा है। आपको बता दें कि बीते दिन आई रिपोर्ट के मुताबिक 1573 सिर्फ नए केस है, जबकि 1890 नई रिकवरी है। और देखा जाए तो मरने वालों की संख्या भी लगातार घट रही है। 21 नई मौतें हुई हैं बीते दिन आई रिपोर्ट के मुताबिक। और होली साइट यानी मशार मुक़द्दसा से कोई भी नया केस नहीं है, यानी हाजियों की तादाद में 10,000 लोगों में एक भी कोविड-19 का कोई भी केस नहीं पाया गया। बात करते हैं टोटल केस की। सऊदी अरब में तो 2,77,478 कुल केस हो गए हैं। कुल रिकवरी 2,37,548 हो चुकी है। 2,887 मरने वालों की कुल संख्या अभी तक हो चुकी है। 37,043 एक्टिव केस है, जिनमें से 2,016 की हालत काफ़ी नाजुक है, जिनको आईसीयू में रखा गया है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से सऊदी अरब कोरोना को हराने के लिए लगातार आगे बढ़ रहा है। सऊदी अरब की ईस्टर्न रीजन की म्यूनसिपलिटी ने ईद उल अज़हा के मौके पर एक अलग अंदाज के स्लॉटर हाउस या कह के बूचड़ खाने जहां पर गोश्त वगैरह कटता है, उनका इंतज़ाम किया है। अल खोबर में 60 स्क्वायर मीटर के प्लाट पर एक ऐसा स्लॉटर हाउस बना है जहां पर ड्राइव थ्रू की सुविधा मौजूद है, यानी गाड़ी में बैठे बैठे सब काम हो जाएगा। आपको बता दें कि 15 जानवरों की यहाँ पर गुंजाइश रखी गई है और इसका ख़ास मकसद ये है कि रश को कंट्रोल किया जाए और ग्राहकों को कोरोना वायरस से बचाया जाए। यानी जो एसओपीज बनाई गई है कोरोना वायरस के हवाले से, उन पर पूरी तरह से यहाँ पर अमल कराया जा रहा है। ये स्लॉटर हाउस अल खुबर के मोहल्ले अलोलिया, अल अजीजिया और अल राका में बनाया गया है। यहाँ पर 8 लोग एक टाइम में, यानी सेम टाइम में 8 लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। अपना जानवर यहाँ पर लाकर इनको देना है और अपनी गाड़ी में बैठे रहना है। यहाँ जानवर को ज़िबा करके गोश्त को आपकी गाड़ी के अंदर लोड कर दिया जाएगा। तो इस तरह से ये स्लॉटर हाउस है। आपको बता दें कि ईस्टर्न रीजन की म्यूनसिपलिटी ने अपनी कमिश्नरों में 10 ड्राइव थ्रू डिलीवरी स्लॉटर हाउस बनाए हुए, जो कि पहले से ही काम कर रहे थे, लेकिन ईद के मौके पर 16 और नए स्लॉटर हाउस बनाए गए हैं ताकि रश को कंट्रोल किया जा सके और सभी लोग इससे फ़ायदा उठा सके।
मक्का मुकर्रमा में तवाफ़ इज़ाफ़ा के बाद सफाई धुलाई और सैनिटाइजिंग कर दी गई। खाने काबा के चारों तरफ तवाफ़ के सहन और बाहरी सहनों को पहले धोया गया और फिर सैनिटाइज किया गया। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक मस्जिद अल हराम की मैनेजमेंट कमेटी की हेड डॉक्टर अब्दुर्रहमान सुदैस ने कहा कि मैनेजमेंट और वर्करों की मदद से मस्जिद अल हराम के एक हिस्से की सफाई धुलाई सैनिटाइजिंग और इतर लगाने का काम बहुत अच्छे से अंजाम दिया गया है। हरम शरीफ के अंदरूनी और बाहरी सहनों को बहुत अच्छे से धोया गया है। तवाफ़ इज़ाफ़ा खत्म होते ही ये कार्रवाई अंजाम दी गई। सऊदी अरब के शहर जद्दा में साहिल रोड पर दो गाड़ियों में टक्कर होने से दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जद्दा में हिलाल अहमर यानी एम्बुलेंस कंपनी के स्पोकमैन अब्दुल्ला अबू जैद ने बताया कि ट्रैफिक हादसे की जैसी ही खबर मिली फौरन हिलाल अहमर की टीमें मौके पर पहुंची। हादसा अज साहिल रोड पर कुबरी के ईस्ट में पेश आया है। स्पोकमैन ने आगे बताया कि हादसे में 6 लोग संक्रमित हुए, जिसमें से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 2 की हालत काफी नाजुक है जबकि 2 को मध्यम दर्जे के जख्म है। कोरोना का खतरा दुनिया से भी टला नहीं। एक नई बीमारी सामने आ गई है, लेकिन घबराने की बात कोई नहीं है। सिर्फ एक ही घर के अंदर बीमारी पाई जा रही है। मक्का मुकर्रमा में जॉर्डन के रहने वाले एक खानदान की 3 बेटियां एक ऐसे मर्ज की शिकार हुई जिसका अभी तक कोई नाम भी नहीं दिया गया है। इस मर्ज से होता यह है कि हड्डियां कमजोर होती चली जाती है और ग्रोथ जो है बिल्कुल रुक जाती है और जिस्म की पूरी बनावट खराब हो जाती है, यानी बंदा जो है माइनस में होता चला जाता है। आखिरकार उसको वेंटिलेटर पर रखना पड़ता है, यानी आर्टिफिशियल सांस उसको दिलवा जाती है और उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। जॉर्डन के रहने वाले तहसीर अहमद फैमिली के साथ मक्का मुकर्रमा के अल बहिरात मोहल्ले में रहते हैं। उन्होंने बताया कि डॉक्टर हैरान है कि ये कैसा मर्ज़ है। अभी तक डॉक्टरों को भी नहीं पता चल पाया है कि ये क्या मर्ज़ है और इसका क्या तोड़ है या इसका क्या नाम रखा जाए। उन्होंने बताया कि मेरी 3 बेटियां इसी मर्ज़ में शामिल होकर दुनिया से चली गई है और इसके बाद इनका एक बेटा है 22 साल का, उसको भी ये मर्ज़ लग गया है। यानी 3 बेटियों के बाद अब बेटे का भी नंबर चढ़ चुका है, उसके भी बचने के चांस बहुत कम है। तो आप देख सकते हैं एक तरफ दुनिया में कोरोना का माहौल है और एक तरफ इस घर में एक से दूसरे बंदे को ये बीमारी लग गई है। तो अल्लाह न करे कि परिवार में या फिर आसपास मोहल्ले में किसी को ये बीमारी लगे। सऊदी अरब में अल-जौफ म्यूनिसिपैलिटी ने सफाई कर्मियों के सम्मान में ईद मिलन प्रोग्राम का इंतजाम किया। मेजर इंजीनियर आतिफ अल-शरान ने सगाका शहर के मोहल्लों और चौराहों पर वर्करों को सफाई करते हुए देखकर उन्हें ईद की मुबारकबाद दी और उन्हें गुलदस्ते और दूसरे तरह के तोहफे पेश किए। इंजीनियर अल-शरान ने कहा कि ईमानदारी की बात तो यह है कि सफाई कर्मी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गए हैं और इन्हीं की बदौलत हमारा शहर साफ सुथरा दिखता है। इस तरह से उन्होंने काफ़ी तारीफ़ें सफाई कर्मियों की है। उन्होंने आगे कहा कि सफाई कर्मियों को सभी तरह की मशीनें उपलब्ध कराई जा रही हैं। सऊदी अरब की किंग अब्दुल अजीज़ एकेडमी ने साल 1938 के दौरान सऊदी अरब के संस्थापक या कहे कि फाउंडर किंग अब्दुल अजीज़ आल सऊद की एक तस्वीर जारी की है, जिसमें वो मक्का मुकर्रमा में हज के दौरान लोगों से बातचीत कर रहे हैं। इस तस्वीर में ख़ास बात यह है कि जो बच्चे आपको सफ़ेद कपड़ों में एक छोटा सा दिखाई दे रहा है वो जो मौजूदा किंग है, किंग सलमान, उनकी वो तस्वीर है। उस वक्त इनकी उम्र 3 साल बताई जा रही है। तो बस इस तस्वीर में और कुछ खास नहीं है, ये खबर आपको यही बताने के लिए थी। इस न्यूज़ बुलेटिन के लास्ट में आपको दिखाएंगे तस्वीरों के जरिए कि हज के दूसरे दिन यानी रमी की तस्वीरें, शैतान को जब कंकरियां मारी जाती है उसकी कुछ तस्वीरें। तो बने रहिए गल्फ लाइफ हिंदी यूट्यूब चैनल पर। वीडियो के बारे में आपका कुछ सवाल या सुझाव है तो ज़रूर बताएं। आप वीडियो पर अंत तक बने इसके लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।